ओके, इससे पहले हम लोग सभी डायोड्स खत्म कर चुके हैं। सारी डायोड यानी कि पीएन जंक्शन डायोड, सभी स्पेशल डायोड्स ओवर हो चुकी हैं। अब डायोड के मेन एप्लीकेशन की बात है तो रेक्टिफायर्स हम लोगों के जहन में आते हैं। रेक्टिफायर्स क्या है? हमारे पास चार तरह के कन्वर्टर्स हो सकते हैं जनरली। जो एसी को एसी में कन्वर्ट करे साइक्लो कन्वर्टर, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे इन्वर्टर, हमारे घरों में भी होता है, ठीक है। जो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करे चॉपर, और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे रेक्टिफायर। ये नीड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इसलिए बनाए जाते हैं। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए रेक्टिफायर होता क्या है ये समझना जरूरी है। रेक्टिफायर होता क्या है और रेक्टिफायर के ऑपरेशन से समझ में आएगा। ऑपरेशन क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? एक साइनसॉइडल एसी वेवफॉर्म से हमें एक पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म मिलती है। साइनसॉइडल एसी वेवफॉर्म से हमें पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म मिलती है। पल्सेटिंग का मतलब क्या है? देयर इज सम एसी कंपोनेंट जिसमें कुछ साइकिल्स की फॉर्म में हमें, डीसी को हम लोग सभी जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये डीसी है, हम सभी को पता है। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं तो क्या ये डीसी है? यस सर, डीसी है। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आता ना। ये पल्सेस की फॉर्म में डीसी है। तो मैं जो बोल रहा हूं वो क्या कि हमारे पास पल्सेस आ रही हैं आउटपुट में। ये आउटपुट वेवफॉर्म अभी नहीं है, इसे अभी ना देखें। तो हमारे पास में पल्सेस आ रही हैं आउटपुट में, तो पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है, इसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी मिलता है। या तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड का होगा या फिर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होगा। कोई एक ही मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज नहीं होगा, इसीलिए डीसी है। रेक्टिफायर्स में डायोड ही क्यों इस्तेमाल हो? क्योंकि डायोड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करती है। मतलब कि एक बार में एक मैग्नीट्यूड को कंडक्ट कर सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करती प्रैक्टिकली, ठीक है। इसलिए डायोड्स का यूज होता है रेक्टिफायर्स में। अब रेक्टिफायर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा रेक्टिफायर जो इनपुट वेव का हाफ पोर्शन ही रेक्टिफाई करके आगे भेजेगा, और दूसरा ऐसा रेक्टिफायर जो पूरा का पूरा वेव फॉर्म को आगे रेक्टिफाई करके भेजेगा। तो ये रेक्टिफिकेशन कैसे होती है उसको देखते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास में एक ट्रांसफार्मर है, सर पता है ट्रांसफार्मर है, इसकी जरूरत क्या है? मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करूंगा इस ट्रांसफार्मर से जो कि बुक्स में दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू दिस सर्किट, है ना। तो सेकेंडरी पे आने वाला जो भी करंट होगा, इस वीएस को आप सेकेंडरी वोल्टेज भी बोल सकते हैं अगर आप ट्रांसफार्मर का प्राइमरी भी मेंशन करते हैं तो। अदरवाइज दिस वीएस इज सोर्स वोल्टेज, ठीक है। एक एसी सप्लाई मिलती है डायोड को। एसी सप्लाई मतलब साइनसॉइडल वेवफॉर्म। साइनसॉइडल वेवफॉर्म या साइनसॉइडल इनपुट का पहला साइकिल, ठीक है। ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है। दो साइकिल्स, कितनी भी साइकिल्स हो सकती हैं। हमने जनरली हम एक साइकिल बनाते हैं जब इसकी स्टडी करते हैं, और मैंने दो साइकिल्स बनाई हैं किसी पर्पज से, देखने में समझने में इजी होगा। अब ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ओमेगा टी यानी थीटा के रेस्पेक्ट में है। वीएस मैक्सिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और वीएस इज द सोर्स वोल्टेज या फिर सेकेंडरी वोल्टेज, अगर आप यहाँ प्राइमरी वोल्टेज भी मेंशन कर देते हैं तो जिसकी जरूरत नहीं है। तो इस एसी इनपुट वेवफॉर्म से मुझे एक आउटपुट वेवफॉर्म चाहिए, और वो डायोड से होकर के ही पास हो सकती है। जितना भी वोल्टेज की वजह से करंट बनेगा, ये जो करंट बनेगा, ये करंट इस डायोड से ही पास होगा। ये इस करंट इस डायोड से अगर पास होगा तो डायोड विल एक्ट एज इधर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग किस केस में? फॉरवर्ड बायस के केस में। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले आती है तो इस वीएस के लिए हमें ऐसा कुछ, अगर ऐसे आता है, पहले पॉजिटिव आता है बाद में नेगेटिव, तो अगर पहला पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से पी कनेक्टेड, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव से पी कनेक्टेड फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस होगी तो कंडक्शन मिलेगा, करंट मिलेगी। अब ये जो करंट इस तरफ जा रही है, ये जो करंट इस तरफ जा रही है, ये लोड तक पहुंचेगी। लोड के अक्रॉस हमें कैसा वोल्टेज मिलेगा? दैट वोल्टेज शुड बी लोड वोल्टेज, लोड में होने वाला ड्रॉप, या फिर उस करंट की भी अगर हम वेवफॉर्म देखें तो सेम वेवफॉर्म्स मिलेंगी, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है। क्योंकि लोड रेजिस्टिव है, देयर इज नो फेज शिफ्ट। तो जैसा नेचर आउटपुट करंट की वेवफॉर्म का होगा, वैसा ही नेचर आउटपुट वोल्टेज का भी होगा, जो कि उसी करंट की वजह से, उस रेजिस्टेंस में ड्रॉप की वजह से बना है, ठीक है। इजी है, मैं दोबारा कर देता हूं, समझ लो। साइनसॉइडल वेवफॉर्म थी, इनपुट था
दो साइकिल्स दिखाई हैं, वीएस मैक्सिमम माइनस वीएस मैक्सिमम। इनपुट गया वीएस, पॉजिटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस होगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस हुआ डायोड, तो डायोड ने कंडक्ट किया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां तक पहुंची, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां तक पहुंच गई। ठीक है, अब बात होती है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा। अगर यहां नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस तो नहीं रहा। नेगेटिव हाफ साइकिल अगर पी तक आएगी तो डायोड रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो यहां पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगेन दूसरी साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ मिलेगा तो आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ मिलेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हमारी हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है। ठीक है, इनपुट में और आउटपुट में डिफरेंस क्या आया, समझ रहे हो। नेगेटिव हाफ चली गई, नेगेटिव हाफ चली गई मतलब नेगेटिव पल्सेस चली गई। एक बार में या तो पॉजिटिव पल्सेस मिलेंगी या इसका अपोजिट अगर करते हैं तो नेगेटिव पल्सेस मिलेंगी, मतलब पॉजिटिव पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है। पल्सेटिंग में अगर आपके पास नेगेटिव पल्सेस नहीं है, एक ही मैग्नीट्यूड है, तो यू कैन से दिस इज डीसी। एक ही मैग्नीट्यूड, या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई एक ही हो एक बार में तो डीसी हुआ, है ना। देयर इज नो फ्रीक्वेंसी अगर हम ऐसी बात करें, लेकिन इसमें तो फ्रीक्वेंसी है। एक साइकिल यहां आती है, दूसरी साइकिल यहां आती है, बेशक हाफ पॉजिटिव आ रहा है लेकिन देयर इज फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या बोलते हैं कि इनपुट का कुछ एसी फैक्टर यहां तक पहुंच गया है ना। ये डीसी तो आया लेकिन परफेक्ट डीसी नहीं आया, तो ये इनपुट का वो फैक्टर जो यहां तक पहुंचा है उसको रिपल फैक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उस रिपल फैक्टर को दूर करने के लिए या इस डीसी को और परफेक्ट डीसी बनाने के लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिल्टर्स का यूज करेंगे तो कैसे फिल्टर्स दिखाई देंगे। फिल्टर्स कैन बी एनी रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट मतलब इट कैन बी कैपेसिटर, इट कैन बी इंडक्टर। कैपेसिटर से रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मैंने शंट में कैपेसिटर लगाया और शंट के कैपेसिटर ने मुझे क्या आउटपुट दिया वो आप समझें। पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, है ना। जितना भी इनपुट यहां से कंडक्शन के लिए आएगा, हाफ वेव कंडक्शन के लिए, उससे पहले कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर आगे पास करेगा तो पॉजिटिव हाफ आएगी। ये बात सही है। तो अब पॉजिटिव हाफ में मिलने वाला कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा है तो कैसी वेव फॉर्म बनेगी। ये हुआ कैपेसिटर चार्ज। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इज ऑलवेज वेरी मच स्लोअर देन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्ज तेजी से होगा, डिस्चार्ज स्लो होगा। इसकी इसी प्रॉपर्टी का हम लोगों को इस्तेमाल ही करना था, ये चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, बल्कि इससे भी ज्यादा शार्प आएगी वेवफॉर्म, डिस्चार्जिंग और स्लो होगी, ऐसे जाएगा। इस तरीके से। तो मुझे क्या आउटपुट वेवफॉर्म मिली वो देखो फिल्टर लगाने के बाद। ये गया, ये आया, ये मुझे आउटपुट वेवफॉर्म मिली फिल्टर लगाने के बाद। तो ये वेवफॉर्म और जो उससे पहले मुझे हाफ वेव्स मिल रही थी वो वेवफॉर्म में डिफरेंस है। आप भी देखकर बता सकते हैं दिस इज इवन मच मोर नियर टू द परफेक्ट डीसी वेवफॉर्म। इससे पहले जो थी उसमें जीरो आता था, फिर कुछ अमाउंट मैग्नीट्यूड जीरो रहता था, उसके बाद दोबारा पॉजिटिवली वेव आती थी। वो पल्सेस खत्म होकर के परफेक्ट डीसी की तरफ बढ़ता हुआ आउटपुट है बिकॉज ऑफ फिल्टर। तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगी, ज्यादा क्लोज आउटपुट मिलेगा, उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे।